हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, मेरा नाम अनवर रज़ा है और दोस्तों आप सभी के लिए आज मैं जिस टॉपिक को आपको पढ़ाने वाला हूं वो है राजस्थान की पशु संपदा। तो दोस्तों, ये एक नया तरीका है जिसमें मेरा फेस स्कैन भी हो रहा है और मैं आपको थोड़ा बहुत फेस के माध्यम से समझा भी सकता हूं और आप मेरे से कनेक्ट रहोगे। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और यदि आपके सिलेबस में राजस्थान की पशु संपदा टॉपिक है तो आप निश्चिंत रहिएगा, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आर्थिक समीक्षा जो आपकी नवीनतम आर्थिक समीक्षा है 2024 की, उसके आंकड़े हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, इनको पढ़ेंगे। कुछ योजनाएं उन्हें भी देखेंगे और एक पेज के अंदर मेरे बनाए हुए शॉर्ट नोट्स से उन्हें अपन अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो लगभग आधा घंटा शायद लग सकता है या उससे कम में भी हो सकता है। हम प्रयास करेंगे जितना जल्दी हो सके। तो बिना देरी किए हुए करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों के पहली लाइन है पशुपालन में जो आर्थिक समीक्षा की है, एक सर्वे की। राजस्थान पशु संपदा में समृद्ध राज्य है। सर्वोत्तम नस्ल के गोवंश, भेड़ व ऊंट राज्य में। बिल्कुल, राजस्थान पशु संपदा में समृद्ध है। क्यों? क्योंकि देश में यूपी के बाद, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है पशुओं के मामले में। सबसे ज्यादा पशु पाए जाते हैं दूसरे नंबर पर यूपी के बाद। लगभग देश का 10.60%। कितना? देश का 10.60%। तो गोवंश मतलब कि गायों की अच्छी अच्छी नस्लें, भेड़ की अच्छी अच्छी नस्लें, ऊंट की अच्छी अच्छी नस्लें पाई जाती है। ओके, इसलिए यह समृद्ध राज्य है। उसके बाद जो नवीनतम पशु गणना है वो कौन सी है? तो 2019 नवीनतम पशु गणना है। पशु गणना 2019 जिसे बोलते हैं अपन, है ना। पशु जनगणना 2019 के अनुसार आप लोगों के जो राजस्थान के अंदर कुल पशु कितने हैं? तो 568 लाख। कितने हैं? 568 लाख या फिर 5.68 करोड़। 5.68 करोड़ या आप लोगों के 568 लाख क्या है कुल पशु। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले ही दोस्तों कि पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशु है तो 5.68 करोड़, ये क्वेश्चन है। उसके बाद बात की जाए आगे, पशुधन एवं 146.23 लाख कुक्कुट है ना। 146.23 लाख क्या है? कुक्कुट। कुक्कुट के मतलब मुर्गियां इसके अंदर देखे रखा है ना। बाकी अपन देखेंगे सारी चीजें। देखो, मैंने बताया था देश के कुल पशुधन का 10.60% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रीट वालों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा देखे रखा है इसने गोवंश कितने हैं? 7.24 क्या है आप लोगों के? गोवंश है। उसके अलावा बात की जाए भैंस कितनी है, तो भैंस का जो प्रतिशत है 12.47% भैंस है। बकरियां कितनी है? तो 14% बकरियां हैं। 10.64% भेड़ है और ऊंट है 84.43%। तो लगभग अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा ऊंट आप लोगों के राजस्थान में ही पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। ओके, तो ऊंट में देखो 84 यानी लगभग 85% ऊंट राजस्थान के अंदर है सिर्फ आपके। ठीक है। तो उसके बाद 2021-22 में राज्य का योगदान आप लोगों के दूध उत्पादन में 14.63% है, ध्यान रखना। और ऊन उत्पादन में 42.45 है। दोस्तों, सीईटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना जाके। वर्तमान में सीईटी का क्वेश्चन था कि राजस्थान का जो मतलब कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है, तो लगभग ये 40% या आप 40 से 50% बोल सकते हो, 42.45। और दुग्ध उत्पादन में आप लोगों के 14.63 याद रख लेना। और दोस्तों, इन दोनों मामलों में राजस्थान फर्स्ट है ना। दुग्ध उत्पादन में तथा ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला है भारत में। क्लियर। अब आते हैं अपन इंपोर्टेंट मुद्दे पर। राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1919 या 1920 में भारत में सबसे पहले, है ना, राजस्थान की भारत में सबसे पहले जो पशु गणना होती है वो कब होती है? 1919 में। 1919 से 1920 के मध्य में। वर्तमान में जो 20वीं पशु गणना है, वर्तमान में जो पशु गणना है वो कौन सी? 20वीं 2017। कब? 2017 में। क्यों? क्योंकि जो 19वीं पशु गणना थी वो 2012 में हुई थी। कब हुई थी? 2012 में हुई थी। तो हर 5 साल में क्या होती है? पशु गणना होती है। देखो नीचे लिखा है प्रति 5 वर्ष में क्या होती है? पशु जनगणना या पशु गणना। तो 12 के बाद 2017 में होनी थी, लेकिन नहीं होती है। कब होती है? वो आप लोगों के 2019 में। तो आंकड़े जारी हुए आप लोगों के कब? 16 अक्टूबर 2019 को। इसको इसलिए अपन बोलते हैं 20वीं पशु गणना 2019। क्लियर। तो याद रखना, क्वेश्चन बन जाए वर्तमान में कौन सी पशु गणना है, तो 20वीं, जो कि आप लोगों के 2017 वाली है, या आप लोगों के आंकड़े जारी हुए थे 2019 में। कोई पूछे आप लोगों से पशु गणना कौन करवाता है, तो बोल देना राजस्व मंडल अजमेर या पशुपालन विभाग, दोनों। राजस्व मंडल अजमेर तथा पशुपालन विभाग दोनों मिलकर पशु गणना का कार्य करवाते हैं। और जिले के अंदर पशु गणना अधिकारी होता है जिला कलेक्टर, यानी कि IAS ऑफिसर, यानी DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। तो ये आप लोगों के जिला कलेक्टर होता है। उसके बाद आप लोगों के अगला
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे फटाफट में देख लेता हूँ। राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्थाएं, तो बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय आप लोगों के 2023 में जो आंकड़ा है 48 थी। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय आप लोगों के प्राइमरी हॉस्पिटल वो आप लोगों के 831 है। उसके अलावा बात की जाए पशु चिकित्सालय कितने हैं राजस्थान के अंदर, तो 2187 वर्तमान में कितने हैं 2187। और पशु चिकित्सा उपकेंद्र छोटे छोटे हर गांव में होते हैं ना, वो है 7167। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है राज्य में भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र आप लोगों के ये कहाँ पर है, तो ये आप लोगों के प्रजनन केंद्र आप लोगों के फतेहपुर सीकर में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर के अंदर, ठीक है। राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है आप लोगों के, फतेहपुर सीकर में। और दोस्तों अनुसंधान केंद्र तो आप लोगों के अंबिकानगर टोंक में है। प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर, मतलब पूरा तो राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र तो फतेहपुर सीकर हो गया, लेकिन आ जाए भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मालपुरा अंबिकानगर टोंक हो जाएगा। उसके बाद अगला है आप लोगों के राज्य में बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, तो रामसर अजमेर हो जाएगा, ठीक है। प्रजनन केंद्र हो जाएगा रामसर अजमेर। लेकिन अगर बात अनुसंधान केंद्र जाए बकरी का, तो वो फिर मालपुरा बीकानेर टोंक। उसके बाद केंद्रीय बकरी प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मखदूम यूपी के अंदर, एक तो मखदूम यूपी में है ना, मखदूम यूपी में। और अश्व प्रजनन अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में है, हिसार हरियाणा में। गाय अभ्यारण्य नापासर बीकानेर में है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में है। तो ये अच्छे से याद रखना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, गाय अभ्यारण्य नापासर बीकानेर, अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा, बकरी मखदूम यूपी और साथ में रामसर अजमेर। राज्य भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र फतेहपुर सीकर में है। अब ये है वो नोट्स जो मेरे द्वारा लिखित है दोस्तों, राजस्थान की पशु संपदा। इसके अंदर मैंने लगभग सारा कवर करा के रखा है एक पेज के अंदर। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन करके ये प्राप्त कर लेना। वीडियो अपलोड होने के बाद मैं इसे वहाँ पर डाल दूंगा। तो बिना देरी किए हुए फटाफट से रिवीजन कर देते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। जैसे कि राजस्थान में मैंने बताया पशु गणना पहली बार ये 1919 है दोस्तों, 1919 से 1920 से 1920 के मध्य में, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कोई पूछे कि स्वतंत्रता के बाद में पहली बार जनगणना कब होती है, तो 1951 में होती है, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ तो 1951 में हुई। सर्वप्रथम नस्ल आधारित पशु गणना कब होती है, 2007 में। कब होती है, 2007 में, ठीक है। आप लोगों के 2007 में जो कौन सी थी आप लोगों के 18वीं, कौन सी थी 18वीं, मतलब कि जो 18वीं पशु गणना थी जो 2007 में हुई थी, उसमें क्या है नस्लों के आधार पर, जैसे गाय की नस्लें, भेड़ की नस्लें, बकरी की नस्लें, नस्लों को गिना, नस्ल आधारित पशु गणना हुई, ठीक है। तो वो कौन सी थी 18वीं। वर्तमान में जो पशु गणना है वो कौन सी है आप लोगों के 20वीं, कौन सी है 20वीं, जो आप लोगों के मान सकते हो कि 2017 में है ना, कब हुई थी 2017 में। और उसके बाद आधार वर्ष कितना है 5 साल, पशु गणना का कार्य राजस्व मंडल अजमेर। तो फटाफट से एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आप लोगों के, है ना। सबसे पहले 18वीं पशु गणना, 19वीं और 20वीं, ठीक है। आप लोगों के 18वीं पशु गणना कब हुई आप लोगों के 2007 में। और ये आप लोगों के कौन सी थी, नस्ल आधारित। तो 7 के बाद 5 साल में होती है, तो 8, 9, 10, 11, 12। तो 19वीं पशु गणना कब होगी, 2012 में। उसके बाद 20वीं पशु गणना कब होगी आप लोगों के 2017 में। लेकिन 2017 की जो 20वीं पशु गणना है इसके आंकड़े कब आए, 2019 में, 2019 में। इसीलिए इसको बोलते हैं 20वीं पशु गणना 2019। क्लियर आप लोगों के। चलो आगे बढ़ते हैं। नवीनतम पशु गणना कौन सी आप लोगों के 20वीं होनी कब थी, 2017 में, आंकड़े 2019 में जारी हुई है। कुल पशु कितने हैं, फिर फड़ क्या है 5.68 करोड़ या 568 लाख। भारत में यूपी के बाद राजस्थान का स्थान है दूसरा, मतलब यूपी पहला है और राजस्थान का स्थान दूसरा है। और कितने प्रतिशत है, 10.60% देख चुके हैं। 19वीं पशु गणना में आप लोगों के पशु थे 577 लाख, कितने थे 577 लाख। और आप लोगों के 20वीं में कितने हैं 568 लाख, 568 लाख। तो मतलब कि 20वीं पशु गणना में कम है, 20वीं गणना में कम है, और 19वीं में क्या थे आप लोगों के ज़्यादा। तो वर्तमान में क्या हुई है, कमी। तो कमी कितने की हुई है, तो 1.66% की क्या हुई है, कमी। फिर से सोच लो, अच्छे से ध्यान से देख लो, 19वीं पशु गणना और 20वीं। 19वीं में 577 लाख पशु थे और अभी है 568, तो 68 आप लोगों के, है ना। तो कम है, तो कमी हुई है 1.66% की 20वीं पशु गणना में, जो कि 19वीं के मुकाबले। क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं, सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है। टोटल अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बकरियां हैं 2.8 करोड़, 36.6% है। गाय है उसके बाद 1.33 करोड़, 24.4% है। भैंस है 1.37 करोड़ जो कि 24% है। और भेड़ है 79 लाख
13.9% है। क्लियर। उसके बाद ऊंट भी है, मैंने बता के रखा है आप लोगों को, जो लगभग 84 या 85% है। बढ़ते हैं आगे। तो याद रखना क्वेश्चन कि 20वीं पशु गणना में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या कौन सी है, तो बकरियां, उसके बाद गाय, फिर भैंस और भेड़, ये चारों याद रखना, बकरियां, गाय, भैंस और भेड़। अब आ जाते हैं पशु घनत्व। पशु घनत्व है 166 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले जो पशुओं की संख्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले पशुओं की संख्या को बोलते हैं पशु घनत्व। तो कितना है पशु घनत्व? 166 है ना। जैसे कि जनसंख्या घनत्व होता है ना, प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, तो राजस्थान का तो 200 है, और पशु घनत्व कितना है? 166। सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला कहाँ है? तो सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला डूंगरपुर है। मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में डूंगरपुर में सबके घर में बकरियां पाई जाती होगी, भैंस पाई जाते होंगे, गाय पाई जाते होंगे, सभी पशुओं को पालते होंगे, इसलिए सबसे ज्यादा पशु घनत्व डूंगरपुर का है। न्यूनतम जैसलमेर में है, क्योंकि जैसलमेर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है, और एक बहुत जो उसका भौगोलिक दिशा है वो भी सही नहीं है ना, जो भौगोलिक स्थिति है वो भी अनुकूल नहीं है। ज्यादातर वहां पर ऊंट पाए जाते हैं आप लोगों के, तो ये याद रखना आप लोगों के। इसलिए न्यूनतम क्या है? जैसलमेर। जब जनसंख्या घनत्व पढ़ते हैं ना अपन, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आप लोगों के जयपुर का, और न्यूनतम आप लोगों के जो पाया जाता है वो जैसलमेर का। कहाँ का? 17, न्यूनतम 17। तो पशु में भी आप लोगों के सबसे कम जैसलमेर हो गया। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछे, ये क्वेश्चन पूछे नहीं है, बन चुका है कि सबसे ज्यादा पशु किस जिले में पाए जाते हैं, तो उसे बता देना बाड़मेर। राजस्थान के अंदर 41 जिलों में वर्तमान में सबसे ज्यादा पशु कहां पर पाए जाते हैं? बाड़मेर में, और न्यूनतम धौलपुर में। जैसलमेर मत कर देना, जैसलमेर में पाए जाते हैं, बहुत बड़ा है ना, बहुत सारे पाए जाते हैं, लेकिन कम पाए जाते हैं ओवरऑल देखा जाए तो, है ना। पशु घनत्व कम है, जैसलमेर का पशु घनत्व क्या है? कम। क्षेत्रफल ज्यादा है इसलिए पशु घनत्व कम क्या है? कम है। लेकिन अगर देखा जाए 41 जिलों में सबसे कम पशु किस जिले में है, तो धौलपुर में है, और सबसे ज्यादा पशु किस जिले में है, तो वो आप लोगों के बाड़मेर में। क्लियर दोस्तों। उसके बाद राजस्थान, मैंने बता दिया ये राजस्थान ऊन व दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर जिसका इंतजार आप कर रहे हो। प्रमुख पशुओं की नस्लें। पहले नंबर पर है गाय। क्या है? गाय। तो सबसे ज्यादा गाय कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में, और न्यूनतम धौलपुर में, और गाय अभ्यारण्य कहाँ है? बीकानेर में। ठीक है, 3 चीज याद रखना। सबसे ज्यादा गाय बीकानेर के अंदर, न्यूनतम धौलपुर के अंदर, और आप लोगों के गाय अभ्यारण्य बीकानेर में है। इसकी ट्रिक है नस्लों की याद करने की। मेव हरी का सारा माल गिरना ही था, मेव हरी का सारा माल गिरना ही था। मेव से क्या हो जाएगा? मेवाती, हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, सा से सांचोरी, रा से राठी, और माँ से मालवी, गिर से गिर, है ना, गिर से गिर, और नागौरी से, ना से नागौरी, और था से थार पारकर। तो ये आप लोगों की किसकी नस्लें हो जाएगी? ये गाय की। मेव हरी का सारा माल गिरना ही था, तो मेवाती, हरियाणवी, कांकरेज, राठी, सांचोरी, मालवी, गिर, नागौरी और थार पारकर, ये गाय की नस्लें हैं आप लोगों के। कोई पूछे सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है, तो उससे बोल देना पथमेड़ा जालोर में है, जहाँ पर राष्ट्रीय कामधेनु विश्वविद्यालय है। गाय की विदेशी नस्ल कोई पूछे तो जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन, स्विस ब्राउन, ये सब आप लोगों के किसकी नस्लें? आप लोगों के विदेशी नस्लें। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है ना। जर्सी, होलिस्टीन, रेड डेन और स्विस ब्राउन, ये गाय की विदेशी नस्लें हैं। अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर अपन। पहले नंबर पर गाय हो चुकी है। सर्वाधिक गाय बाड़मेर के अंदर, हाँ, कि बीकानेर के अंदर? सर्वाधिक गाय बीकानेर के अंदर, और न्यूनतम आप लोगों के कहाँ पर? धौलपुर के अंदर। देखो सर्वाधिक गाय आप लोगों के कहाँ पर है? देखो बीकानेर में, न्यूनतम धौलपुर में। ओके। अब है दूसरे नंबर पर आपके भेड़, सॉरी दूसरे नंबर पर भैंस है पहले, है ना। गाय हो गई, अब भैंस ले लेते हैं। सर्वाधिक भैंस पाई जाती है जयपुर में। सर्वाधिक भैंस कहाँ पाई जाती है? जयपुर के अंदर, और न्यूनतम पाई जाती है जैसलमेर में। न्यूनतम कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। सर ट्रिक बता दो भैंस की नस्ल याद करने की। तो मुर्रा भैंस है। तो मुर्रा ने कहा मैं ना जरा खूबसूरत हूँ। मुर्रा ने क्या कहा आपसे? मैं ना जरा खूबसूरत हूँ। तो पहली नस्ल हो जाएगी मुर्रा। ने कहा मैं से मेहसाना, ना से नागपुरी, ज से जाफराबादी, र से राबी, और आप लोगों के ब से बदाऊरी, स से सूरती, खूबसूरत, सू से सूरती। तो आप लोगों के मुर्रा, मेहसाना, नागपुरी, है ना, जाफराबादी, राबी और बदाऊरी या बदाऊरी, सूरती, ये किसकी नस्ल है? भैंस की। और भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? वल्लभनगर, उदयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट। भैंस को जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? वो होता है ठप्पा रोग। भैंस के अंदर जो रोग होता है होता है ठप्पा रोग। और आप लोगों के गरिमा, ये विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है। विश्व की प्रथम क्लोन भैंस कौन सी है? गरिमा। क्लियर। बढ़ते हैं अगला, तीसरे नंबर पे आप लोगों के बकरी। सबसे ज्यादा पशु कौन सी आप लोगों के? राजस्थान के अंदर बकरी लगभग 2 करोड़ से ज्यादा है। सबसे ज्यादा किस जिले के अंदर बकरियां पाई जाती है? बाड़मेर के अंदर, और न्यूनतम धौलपुर के अंदर। सबसे कम गाय भी आप लोगों के धौलपुर के अंदर ही था, आपको याद होगा, और सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर। तो बकरी में सबसे ज्यादा बकरियां बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। ट्रिक क्या है सर? तो अजब सी मार सेलों पर, अजब सी मार सेलों पर। अ से क्या हो जाएगा? तो अलवरी,
जो कि जखराना भी बोलते थे, क्योंकि जखराना एक जगह है अलवर के अंदर, वहाँ की बकरियाँ फेमस है, उसे बोलते जखराना या अलवर या जखरानी या अलवरी। उसके बाद ज से जमुनापरी, ब से बरबरी, ठीक है, अलवरी, जमुनापरी और बरबरी। सी से सिरोही, माँ से मारवाड़ी, से शेखावाटी, लो से लोही, प से पर्वत सरी। तो अजब सी मार सेलो पर अलवरी, जमुनापरी, बरबरी, सिरोही, मारवाड़ी, शेखावाटी, लोही और पर्वत सरी। ये आप लोगों के किसकी नस्ल हो जाएगी? बकरियों की। अब कुछ फैक्ट याद रखना, गरीब की गाय बोलते हैं बकरी को, रेगिस्तान का फ्रिज बोलते हैं बकरी को। बकरियों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो वरुण गांव है नागौर का, वो फेमस है। अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अभिकानगर टोंक में, अभिकानगर टोंक में। क्लियर आप लोगों के? उसके बाद आते हैं अपन किस पर? अगला पॉइंट है आप लोगों के भेड़। चलो भाई भेड़ पर आ जाते हैं। ये लो भेड़ को भी फ्री कर देंगे फटाफट, टेंशन मत लो। भेड़, तो सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पाई जाती है? तो बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा बकरी भी आप लोगों के बाड़मेर में, और सबसे ज़्यादा भेड़ भी बाड़मेर में। लेकिन न्यूनतम बकरियाँ धौलपुर में और न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा में। क्लियर? तो ट्रिक बताओ सर। खेरी मामा, कौन से मामा है? खेरी मामा, नाम सोचो बापू जैसा। तो खे से खेरी, खे से खेरी, मामा, मामा में एक माँ से तो मारवाड़ी, दूसरे माँ से मालपुरी, मामा मारवाड़ी मालपुरी। नाम, ना से नाली, म से मगरा। सोचो सोनाड़ी, चो से चोकला, सोनाड़ी और चोकला। बापू बागड़ी और पुंगल, बागड़ी और पुंगल। जैसा जैसलमेरी। कोई पूछे आप लोगों से केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो अभिकानगर टोंक में, मैंने बता दिया था अभिकानगर टोंक में। और दोस्तों प्रजनन केंद्र कहाँ है? जो आर्थिक समीक्षा में देखे रखा है, फतेहपुर सीकर में और बाकलिया नागौर में। दो है, एक तो फतेहपुर सीकर हो गया, एक बाकलिया नागौर हो गया। ठीक है, आर्थिक समीक्षा में फतेहपुर सीकर दे रखा है, तो उसे भूलना मत, है ना। उसके बाद आप लोगों के ऊँट, 5वें नंबर पे ऊँट। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाई जाती है? कोई पूछे तो बता देना, जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक ऊँट कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। और जो नस्लें कौन कौन सी है? तो नस्लें ज़्यादा नहीं है, एक नाचना है, फिर उसके बाद जैसलमेरी है, गोमट है और बीकानेरी। तो नाचना, जैसलमेरी, गोमट और बीकानेरी और मारवाड़ी। ठीक है, तो नाचना फेमस है आप लोगों के किसके लिए? सुंदरता के लिए बहुत फेमस है ना। जैसलमेरी आप लोगों के, है ना, जैसलमेरी भी आप लोग, नाचना नृत्य के लिए फेमस है, सॉरी, है ना, नाचना जैसलमेर की नृत्य के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी है ये जैसलमेरी आप लोगों के, ये मतलब कि आने जाने के लिए, है ना। और बाकी गोमट, गोमट आप लोगों के भार ढोने के लिए, है ना, गोमट जो ऊँट है वो भार ढोने के लिए। बीकानेरी और मारवाड़ी, क्योंकि मारवाड़ में पाई जाने वाली मारवाड़ी हो जाएगी, बीकानेर के अंदर जो फेमस है वो बीकानेरी हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद आप लोगों के कोई पूछे आपसे कि सर केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बोल देना जोहड़बीड़ बीकानेर में। केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो जोहड़बीड़ बीकानेर में। जोहड़बीड़ बीकानेर में कैमल मिल्क डेयरी है। जैसे अपन के पास डेयरी होती है ना गाँव में, अपन दूध लेने जाते हैं गाय का, भैंस का, तो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊँट का दूध मिलेगा। किसका? ऊँट का। हाँ, ऊँट है तो ऊँट का दूध मिलेगा, अपनी तरफ गाय भैंस है तो गाय भैंस का मिलेगा ना। उसके बाद है आपके, आप जाके बोल दो ऊँट का दूध, तो भाई ऊँट ही नहीं है, अपनी तरफ ऊँट नहीं पालते, है ना। उसके बाद अगला है 6ठे नंबर पर है घोड़ा। क्या है? घोड़ा, यानी कि अश्व। तो सबसे ज़्यादा अश्व कहाँ पाए जाते हैं? बीकानेर में। सबसे ज़्यादा गाय भी कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में। न्यूनतम घोड़े कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। सबसे ज़्यादा बीकानेर में, सबसे ज़्यादा घोड़े बीकानेर, और न्यूनतम डूंगरपुर में, क्योंकि डूंगर यानी कि पहाड़ों पे घोड़ा चढ़ नहीं सकता है ना, तो कम डूंगरपुर में पाए जाते हैं। सर नस्लें बता दो, तो नस्लें है मालानी, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। काठियावाड़ी, काठियावाड़ी जो गुजरात से लगता है उस साइड में आप लोगों के मारवाड़ी। तो मालानी, काठियावाड़ी और मारवाड़ी ये प्रमुख नस्लें हैं किसकी? ये प्रमुख नस्लें हैं किसकी? ये है घोड़े की, यानी कि अश्व की। अश्व अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो गूढ़ामलानी बाड़मेर में। कहाँ पर है? गूढ़ामलानी बाड़मेर में। और यहाँ पर बाजरा अनुसंधान केंद्र भी है गूढ़ामलानी बाड़मेर के अंदर। घोड़ा का तीर्थ स्थल कहाँ है? कोई पूछे अश्व का तीर्थ स्थल कहाँ है? तो आलम जी का धोरा बाड़मेर। आलम जी आप लोगों के जो घोड़े के लोक देवता भी है ना, घोड़ों से संबंधित कोई लोक देवता है वो आलम जी है। और आलम जी का धोरा बाड़मेर के अंदर घोड़ों का मेला भी लगता है, और जिसे बोलते हैं धोरी मन्ना, जिसे क्या बोलते हैं? धोरी मन्ना बोला जाता है। क्लियर? चलो अगला है कुक्कट। कुक्कुट क्या होती है? तो मुर्गियाँ होती है। क्या होती है? मुर्गियाँ। सर्वाधिक मुर्गी कहाँ पर है? तो अजमेर में, न्यूनतम करौली में। तो कोई पूछे सर्वाधिक मुर्गियाँ कहाँ पाई जाती है? तो बता देना अजमेर के अंदर। कहाँ पाई जाती है? अजमेर में, और न्यूनतम करौली में। मुर्गी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जहाँ सबसे ज़्यादा है? अजमेर में। अंडों की टोकरी अजमेर। अबे भाई, जहाँ सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ होगी वो सबसे ज़्यादा अंडे देगी, तो अंडों की टोकरी भी अजमेर को ही बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी नस्ल, स्वदेशी नस्ल। तो स्वदेशी नस्ल है कड़कनाथ, बस्सा,
टेनी और असील। कड़कनाथ, बस्सा, टेनी और असील। आरएस प्री का क्वेश्चन है, कड़कनाथ किसकी किस्म है? तो मुर्गी की, है ना। और इसकी विदेशी नस्ल है केरी श्यामा, हितकारी और उपकारी। केरी श्यामा, हितकारी, उपकारी, ये विदेशी नस्ल है मुर्गों की या कुक्कुट की। और उसके अलावा कड़कनाथ आप लोगों के ये किसकी है? आप लोगों के असील, टेनी, ये आप लोगों के स्वदेशी या देसी नस्ल है। देसी नस्ल की मुर्गियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो बांसवाड़ा में। देसी नस्ल की मुर्गियां कहाँ पाई जाती है? बांसवाड़ा में। उसके बाद है आप लोगों के 8वें नंबर पे गधे व खच्चर। गधे व खच्चर मतलब कि देश में, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, यानी कि देश में गधों में पहला स्थान है राजस्थान का। गलत मत ले लेना कि गधों में राजस्थान का पहला स्थान है, मतलब गधों में, है ना, डंकी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। क्लियर आप लोगों की? सबसे ज़्यादा बकरियाँ भी कहाँ पाई जाती है आप लोगों के? राजस्थान में। तो सबसे ज़्यादा गधे कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो पहला स्थान हो गया। सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो भारत के अंदर 28 राज्यों में तो पहले नंबर पे राजस्थान है। लेकिन राजस्थान में कौन सा जिला है? तो बाड़मेर। राजस्थान में पहले नंबर पे जो जिला है गधों में वो बाड़मेर है। और न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? टोंक में। मेला लगता है गधों का लूणी आवास जयपुर के अंदर। लूणी आवास जयपुर में मेला लगता है गधों का। ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों के अभ्यारण्य भी है ढूंढलोद झुंझुनू में। जैसे गाय अभ्यारण्य कहाँ है? मैंने बताया था। गाय अभ्यारण्य कहाँ पर है? नापासर, बीकानेर के अंदर। वैसे ही आप लोगों के गधे का अभ्यारण्य ढूंढलोद झुंझुनू में। सवारी है शीतला माता की। सवारी किसकी है? शीतला माता की गधा, है ना। चलो आगे। नौ में जो ये जानवर है, गंदा जानवर है, ये आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा गंदा जानवर जयपुर में पाया जाता है, क्योंकि जयपुर में जनसंख्या ज़्यादा है ना। और न्यूनतम आप लोगों के डूंगरपुर में, है ना। तो सबसे ज़्यादा ये गंदा जानवर है जो आपको दिख रहा है, मतलब कि जो नाम आप पढ़ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा जयपुर में और न्यूनतम डूंगरपुर में। इसका जो मांस होता है दोस्तों, इसे पोर्क बोलते हैं। इसके मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क। और इसका जो रोग होता है वो होता है स्वाइन फ्लू। इससे जो बीमारी होती है उसे होती है स्वाइन फ्लू, है ना। उसके बाद है अगला मत्स्य पालन। तो आप लोगों के मत्स्य पालन सर्वाधिक उदयपुर, फिर उसके बाद बूंदी। यदि मछली से संबंधित कोई जिला टिक करना हो तो पहले नंबर पे उदयपुर, दूसरे नंबर पे है बूंदी। और मत्स्य अभ्यारण्य है बड़ी तालाब उदयपुर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर। बड़ी तालाब उदयपुर में क्या आप लोगों के? मत्स्य अभ्यारण्य। उसके बाद सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा है? तो कानोटा बांध आप लोगों के जयपुर के अंदर, कानोटा बांध जयपुर के अंदर। और आप लोगों के अगला बीज उत्पादन केंद्र, है ना, जो मछली के बीज उत्पादित किए जाते हैं वो कासिमपुरा कोटा और भीमपुरा आप लोगों के बांसवाड़ा के अंदर। कासिमपुरा कोटा और भीमपुरा बांसवाड़ा। कुछ नहीं, मछलियों के जो मतलब मछली के जो बीज होते हैं उन्हें पाला जाता है ना, और बड़े की जाते हैं। आप लोगों ने देखा ना अलग अलग प्रकार की, तो वही है कासिमपुरा कोटा और भीमपुरा बांसवाड़ा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिन्हें आपको देखना है। पहला है आप लोगों के राजस्थान में सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो पद्मा डेयरी अजमेर। क्वेश्चन बना हुआ है ये, PYQ है ना, कि राजस्थान की सबसे प्राचीन डेयरी है पद्मा डेयरी अजमेर के अंदर है। सबसे बड़ी डेयरी है रानीबाड़ा जालोर में। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का है जामडोली जयपुर में। सीधी सी बात है यार, यदि पशुओं का विकास करोगे, डेवलप करोगे, तो सेंटर होगा ना राजधानी, तो राजधानी जामडोली जयपुर में है। एकमात्र पक्षी चिकित्सालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। ये क्वेश्चन बना था BSTC के अंदर, है ना। ठीक है, 2024 के अंदर ही बना था, लेकिन ये बना हुआ है क्वेश्चन है। पक्षी चिकित्सालय जयपुर के अंदर। पशुओं के लिए ब्लड बैंक कहाँ पर मिलेगा? बीकानेर में। भाई पशुओं के लिए भी ब्लड बैंक की आवश्यकता होती है, तो कहाँ मिलेगा आप लोगों के? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। ठीक है। देश का प्रथम चारा बैंक कहाँ है? तो मोहनगढ़ बीकानेर के अंदर है। उसके बाद आप लोगों के केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में। ठीक है, एक बार फटाफट से देख लो इन सब चीज़ों को। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी आप लोगों के कौन सी? पद्मा डेयरी। सबसे बड़ी डेयरी रानीबाड़ा जालोर। और पशुधन विकास बोर्ड जामडोली जयपुर के अंदर, है ना। पक्षी अभ्यारण्य जयपुर के अंदर। वर्ल्ड बैंक बीकानेर के अंदर। चारा बैंक मोहनगढ़ जैसलमेर। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र आप लोगों के सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर। 1 मिनट। तो दोस्तों हमने ये पूरा पेज पढ़ लिया है आप लोगों के लिए, है ना। तो आप इसके अंदर आप चेक कर लेना। गायें सबसे ज़्यादा बीकानेर में, न्यूनतम धौलपुर में। भैंस सबसे ज़्यादा जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में। बकरियां बाड़मेर में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम धौलपुर के अंदर। उसके अलावा सबसे ज़्यादा भेड़ आप लोगों के बाड़मेर के अंदर, न्यूनतम बांसवाड़ा के अंदर। ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ के अंदर। घोड़े सबसे ज़्यादा बीकानेर में और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर, है ना। और सबसे ज़्यादा मुर्गियाँ अजमेर के अंदर, है ना। गधे व खच्चर में सबसे ज़्यादा बाड़मेर और न्यूनतम टोंक के अंदर। और ये जो जानवर है गंदा, ये जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा और न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर। मछलियाँ सबसे ज़्यादा उदयपुर में और अभ्यारण्य है बड़ी तालाब। बाकी आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब आप लोगों के आर्थिक समीक्षा पर आ जाते हैं, जिसके अंदर पशुधन उत्पादन में बता के रखा है आप लोगों के, है ना। तो ये आप लोग इसे पढ़ लेना, है ना।
ये मैं नहीं देखना चाह रहा ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मांस उत्पादन आप लोगों के 240,000 टन, अंडा उत्पादन 2,761 लाख, है ना, और ऊन उत्पादन 161, ये दे के रखा है। ये अपन तो जो आपके ये इंपॉर्टेंट है योजनाएं यहाँ से आ सकता है। वर्ष 2023-24 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम कौन कौन से है वो आप लोगों के पहली जो योजना है वो है राजस्थान पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना ये कब आई थी? तो 15 अगस्त 2012 को राजस्थान पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है। मतलब दो, एक तो राजस्थान पशुपालन विभाग प्लस राजस्थान सरकार इस योजना का, है ना, सॉरी एक ही है ना, राजस्थान पशुपालन विभाग, है ना, राजस्थान सरकार के द्वारा जो चलता है वो इसका विभाग है ना। और इसमें अपडेट क्या है? तो वर्ष 2023-24 के दौरान योजना अंतर्गत पशुओं के उपचार हेतु 138 प्रकार की औषधियाँ और 20 प्रकार के सर्जिकल कंज्यूमेबल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। तो 138 प्रकार की औषधियाँ या 20 प्रकार की सर्जिकल कंज्यूमेबल्स निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं। उसके बाद इसके अंदर पहला दूसरा पॉइंट है 1192 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्वीकृत किए गए। भाई देखो 1192 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र, है ना, स्वीकृत हो गए। 9 प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय वो एक पशु चिकित्सालय को बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा, ये बता के रखा है इसके अंदर। नाबार्ड के माध्यम से, नाबार्ड एक बैंक है आप लोगों के, तो नाबार्ड के माध्यम से 535 पशु चिकित्सा संस्थाओं में नवीन भवन निर्माण करवाए जाएंगे, मतलब अपडेट, है ना। और राशि कितनी? 123.32 करोड़ की, है ना, परियोजनाओं को स्वीकृत। उसके बाद है आप लोगों के खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सघन टीकाकरण अभियान संचालित कर प्रदेश में 186.51 लाख गो मतलब कि गाय एवं भैंस वंशीय पशुओं को निःशुल्क प्रतिरोधक टीके लगवाए जाएंगे। ये गाय भैंस के अंदर आप लोगों के खुरपका और मुंहपका रोग हो जाता है, मतलब कि मुंह पे एक मोटा मोटा, आप सब जानते हो गाँव के हो, तो उसके लिए आप लोगों के टीका क्या करे जाएंगे? टीका कितना? 186.51 लाख गायों को, वो भैंसों को, वंशों को क्या निःशुल्क रोग प्रतिरोधक क्या लगाए जाएंगे? टीके, ये बोला है। उसके बाद 5वां है राज्य में ऊंट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए ऊंट प्रजनन को वित्तीय सहायता के रूप में 1 लाख, है ना, 10,000 है ना, 10,000 2 किस्तों में, है ना, ये दिए जाएंगे। आप इसे पढ़ लेना दोस्तों, है ना, PDF में, है ना, इतना खास नहीं है, बस थोड़ा सा याद रखना ऊँटों के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई है वो ये है कामधेनु बीमा योजना। यह योजना 10 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। कब हुई थी? कामधेनु बीमा योजना 10 फरवरी 2023 को। पशुपालकों को दुधारू गो भैंस वंशीय, है ना, मतलब दुधारू कौन से होते हैं? गाय और भैंस। पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की दृष्टि से प्रत्येक परिवार हेतु दो दुधारू गोवंश से अधिकतम 40,000 तक प्रति पशु बीमा निःशुल्क किया जाएगा। मतलब कि हर परिवार के अंदर दो दुधारू जो पशु है उनके लिए 40,000 तक का बीमा निःशुल्क किया जाएगा यदि किसी कारण, अकाल के कारण, पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण, है ना, अगर मृत्यु हो जाती है तो। क्लियर? बीमा करवा लो दोस्तों जितने भी आप लोग इसके तहत, कामधेनु बीमा योजना के तहत। पशुपालक को उनके घर द्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल सेवा 108 की तर्ज पर आप लोगों के 1962 मोबाइल वेटेनरी सेवा शुभारंभ 24 फरवरी 2024 से किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी आप लोगों के लिए, है ना, कि पशुपालकों को उनके द्वार पर पशु चिकित्सालय से, मतलब कि डॉक्टर आएगा वहां पे चेक करने घर पर, मेडिकल सेवा किसकी तर्ज पर? 108 एम्बुलेंस होता है ना, उसकी तर्ज पर 1962 ये नंबर है 1962। मोबाइल वेटेनरी सेवा का शुभारंभ 24 फरवरी 2024 से किया गया है। जैसे मान लीजिए अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की तबीयत बिगड़ जाती है खतरनाक तरीके से, तो फोन करते हैं 108 पर अपन एम्बुलेंस को। यदि अपने पशु बीमार पड़ गए तो अपन किस पर फोन करेंगे? 1962। किस पर? 1962 पर। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 24 फरवरी 2024 से। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। उसके बाद ये किसके तहत है? कामधेनु बीमा योजना के तहत। उसके बाद है पशुपाल योजना के तहत 536 मोबाइल वेटेनरी इकाइयों के माध्यम से पशुपालकों को घर बैठे पशु चिकित्साएं सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान में 536, है ना, 536 के माध्यम से वर्तमान में प्रत्येक मोबाइल वेटेनरी इकाई द्वारा प्रतिदिन 2 पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर पशुपालकों को नियमित रूप से लाभान्वित किया जा रहा है ना, ये आप देख लेना। उसके बाद अगला है गोपालन विभाग। कौन सा विभाग? गोपालन विभाग। ये चल तो बहुत पहले से रहा है लेकिन याद रखना है। गोपालन विभाग 13 मार्च 2014 को बनाया गया था, ठीक है। राज्य में मवेशियों की देसी नस्लों के प्रसार, संरक्षण और विकास के लिए कार्य करता है, सीधी सी बात है। इस परियोजना के लिए निदेशालय गोपालन गोवंश संरक्षण के तहत विकास समृद्धि निधि नियमों 2016
2016 के दृष्टिकोण के माध्यम से पशुपालन संस्थान जैसे गौशाला, कांजी हाउस व नंदीशाला का विकास किया जा रहा है। मतलब कि ये पशुपालकों के लिए विकास करेगा, पशु से संबंधित विकास करेगा, डेवलप। अगला है डेयरी विकास, अगला है आप लोगों के डेयरी विकास। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से, सहकारी समितियां उसके माध्यम से होता है। शीर्ष संस्थान है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, उनके द्वारा। और उसके अलावा RCDF लिमिटेड जयपुर से संबंध किया गया है, इसके द्वारा RCDF है ना, RCDF। उसके बाद इसके द्वारा वर्ष 2023-24 में 18,781 दुग्ध सहकारी समितियां संपूर्ण राज्य के 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में संचालित है। तो याद रख लेना कितनी दुग्ध सहकारी डेयरी विकास के अंदर 18,781 दुग्ध सहकारी समितियां राज्य के कितने 24 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों में क्या है, संचालित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में RCDF से संबद्ध सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 33.63 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलित किया गया है। तो ये आप लोगों के कुछ विभाग है, जैसे कि डेयरी विकास योजना, गोपालन विभाग, कामधेनु बीमा योजना। उसके अलावा आप लोगों के जो पहले नंबर की थी वो थी राजस्थान पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर दवाई ववाई देते हैं, तो ये आप लोगों के हो जाता है पूरा का पूरा सिलेबस लगभग आप लोगों के पशुधन के अंदर जो शॉर्ट तरीके से क्लियर आप लोगों के। याद रखना दोस्तों, पशु गणना के बारे में मैंने अच्छे से समझा दिया है। देखो मैंने आप लोगों के लिए कितना अच्छा किया। सबसे पहले आर्थिक समीक्षा के आंकड़े दिखाए 2023-24 के, फिर खुद के पर्सनल नोट्स, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को योजनाएं करवा दी। इससे बेस्ट क्या होगा जो आप लोगों के लिए हो सकता है। तो प्लीज़ जो भी पशु परिचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो आगे तैयारी करेंगे, या राजस्थान का जो आपका सिलेबस उसमें पशु संपदा है, तो प्लीज़ अच्छे से और मुझे बताना ये फेस कैम वाला कैसा है, ये कैसा है आप लोगों के लिए। लास्ट में लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप ऐसा करना, एक क्वेश्चन का जवाब देकर जाना कि एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए सबसे इजी है, जैसे कि राजस्थान में न्यूनतम पशु कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में न्यूनतम पशु कहाँ पाए जाते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल बताकर जाना आप लोगों के लिए कि भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ओके, कोई कमी हो तो जरूर बताना, और मुझे बताना कमेंट में ये कैसा तरीका है ये वाला, जिसके अंदर मेरा फेस भी नज़र आ रहा है और मैं समझा भी पा रहा हूँ। आप सभी का धन्यवाद। कोई गलती हो वो भी बताना, है ना।